एक छोटे से घर में रहना भी प्लेजेंट हो सकता है अगर हम लोग स्पेस के साथ स्ट्रगल ना कर रहे हों। छोटे घर को साफ रखना बहुत आसान है, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव होके आप अपने छोटे से घर को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और ऐसे आप स्पेस अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका छोटा घर भी ऑर्गेनाइज लगेगा और फिर उसे क्लीन रखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। घर में स्पेस अगर कम हो तो आपको ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही स्मार्टली सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपके जो ऑर्गेनाइजर्स है वो आपकी बची कुची जो स्पेस है उसको भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो चलिए अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इससे आपके घर को मेंटेन करना, क्लीन रखना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। ऐसे कपड़े जो हम लोग एक दो बार पहन लेते हैं लेकिन ये गंदे भी नहीं होते हैं, तो ये मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको शो किया था कि ऐसे मैं डोर के पीछे हैंग करके रख देती हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर भी ना कपड़े जमते जाते हैं और सभी कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनको एक आध बार और पहन लेंगे, तो इसलिए इनको मैं वार्डरोब के अंदर नहीं डालती हूँ और वॉश करने के लिए भी नहीं डालती हूँ। और बहुत सारे कपड़े अगर शैबिली इस तरह से हैंग करके रखेंगे डोर के पीछे तो डोर भी प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं से गैप दिखता है और ये कपड़े भी दिखते हैं। तो इनको मैं जितने भी कपड़े हैं यहाँ पे हैंग करके रखूँगी, लेकिन इनको मैं प्रॉपर्ली नीटली हैंग करके रखूँगी। तो आप हैंगर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कपड़े नीटली हैंग रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं लगेंगे और जो डोर है ना वो भी प्रॉपर्ली ओपन आप कर सकेंगे। तो मैंने जो जीन्स है, जो टी शर्ट्स हैं, इनको पेयर में कर दिया है और एक हैंगर में एक जीन्स और एक टी शर्ट डाल दिया है। तो ऐसे कुछ कपड़े आप कपलिंग करके डाल सकते हैं एक ही हैंगर यूज़ करके, और इससे आपका जो डोर का बैक साइड है ना वो भी नीट लगेगा और कपड़े जो हैं वो भी नीटली हैंग रहेंगे। क्योंकि भले ही ये पहने हुए कपड़े हैं बट ये उतने भी गंदे कपड़े नहीं हैं, तो आप इनको भी अच्छे से रख सकते हैं जिससे कि आपका जो डोर है वो वाला स्पेस भी आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 3-4 दिन भी कपड़े हैंग करके रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं दिखेंगे। छोटे घरों में हिडन स्पेसेस को यूटिलाइज़ करना एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे है जिससे कि आप अपने बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं, और जो ये एरिया जो वेस्ट हो जाता है ये भी यूटिलाइज़ हो जाता है। लेकिन इसको भी आप अच्छे तरीके से नीटली अरेंज करके रखिए, चाहे आप अपने बैग्स हैंग कर रहे हों या कपड़े हैंग कर रहे हों या फिर आप अपने जो गर्म कपड़े हैं, ये कोई भी चीज़ आप यहाँ पे हैंग कर रहे हो तो उनको आप नीटली हैंग कीजिए। जैसे कपड़ों के लिए हैंगर यूज़ कर सकते हैं और कुछ दूसरी चीज़ें हैंग कर रहे हैं जैसे कि शॉपिंग बैग्स वगैरह हम लोग हैंग कर देते हैं डोर के पीछे, तो आप एक ही शॉपिंग बैग में दूसरे जो शॉपिंग बैग्स हैं उनको डाल दीजिए। तो इससे आपकी जो स्पेस है वो भी कम लगेगी और जो चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज लगेंगी, अनटाइडी नहीं लगेंगी। तो ये छोटे मोटे हैक्स यूज़ करके आप अपने हिडन एरियाज़ को भी, जैसे डोर के बैक साइड का एरिया है उसको भी आप नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्पेस है जो आपको हर रूम में मिल जाएगा। और ये जो स्पेस है वो हिडन भी रहता है लेकिन इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और इन्हें आप उसी टाइम पे हैंग करके रख दीजिए जब आप कहीं बाहर से आते हैं और उस टाइम पे आप इन कपड़ों को चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे ही आप इन्हें अच्छे से ऐसे हैंग करके रखिए। तो आपको दोबारा से ये वाला काम जो है ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कपड़े यहाँ पे हैंग कर रहे हैं उन सबको ये हैबिट होनी चाहिए कि जो अपने कपड़े चेंज किए और यहाँ पे अच्छे से हैंगर्स में हैंग करके नीटली रख दिए, तो फिर ये आपके जो काम है वो भी बढ़ेंगे नहीं और आपका जो एरिया है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। और आपको मैं डिफरेंस दिखाती हूँ कि कैसे जो शैबिली हैंग थे मेरे कपड़े ऐसे ही तो ये इस तरह से लग रहे हैं, और उसके बाद जब मैंने इसे हैंगर में हैंग किया ना तो यहाँ का जो स्पेस का जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा लगने लगता है। जबकि कपड़े सेम ही है, जो कपड़े यहाँ पे पहले हैंग किए हुए थे सिर्फ मैंने हैंगर यूज़ कर लिया है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग हर रूम के डोर्स को यूज़ कर सकते हैं,
छोटी मोटी चीज़ें हैंग करने के लिए, लेकिन उसे नीटली हैंग करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के बैग्स हैंग करूँगी। तो 3-4 बैग्स है जो वो यूज़ करती है। कभी स्कूल में बैगलेस डे रहता है तो छोटे बैग्स लेके जाना, या फिर कभी किसी बर्थडे पार्टी में दूसरे बैग्स लेके जाती है। तो ये सारे बैग्स उसके हमेशा के यूज़ के हैं, इसलिए मैं इन्हें अंदर नहीं रखती हूँ और यहाँ पे ही हैंग करके रखती हूँ। तो जब भी आप बैग्स को हैंग करें, आप उनको ना एम्प्टी कर दीजिए। जो भी बैग्स हैं, थोड़े से बड़े या मीडियम साइज़ के बैग्स हैं, अगर उसमें सामान रहेगा तो उनके जो हैंडल्स हैं वो बहुत जल्दी टूट सकते हैं, जिससे कि आपके जो बैग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। एक बार हैंडल टूट गया तो उन्हें यूज़ करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ें, जो भी बैग्स यहाँ पे हैंग कर रहे हैं छोटे बड़े, उनको एम्प्टी कर दीजिए, उसमें से सारा सामान निकाल दीजिए और फिर आप उसे हैंग कीजिए। तो इनके जो हैंडल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और अगर बैग में सामान रहेगा तो आपका जो डोर है वो ओपन नहीं होगा प्रॉपर्ली, और आधा वो ना बंद ही रहेगा, क्योंकि सामान काफ़ी सारा रहता है। तो फिर वो जो वॉल के साइड में है ना, वो पूरा स्पेस ये जो बैग है वो ले लेंगे। इसलिए इसे एम्प्टी करके अगर आप हैंग करेंगे तो आपकी जगह भी बचेगी और आप दूसरी चीज़ें भी वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। अभी समर यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। जैसे मॉर्निंग में थोड़ा हल्का ठंडा रहता है, लेकिन दिन भर काफ़ी गर्मी रहती है। तो कहीं भी जाते हैं तो हैट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हैट हैं या जो कैप्स हैं, इनको भी मैं प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और इनको इस तरह से भी रखना ज़रूरी है कि जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो ये सामने दिख जाएं और हमें ना फिर पूरा घर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो मोस्टली ये कैप्स वगैरह इधर उधर घूम जाती है और टाइम पे मिलती नहीं है। तो यहाँ भी मैं एक हैंगर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्लिप यूज़ की है, एक बाइंडर क्लिप यूज़ की है और एक ऐसी ही वुडन क्लिप्स यूज़ की है। कुछ कैप्स में ना ओपन जो उनके लूप रहते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, इसलिए उस तरह की जो कैप्स है उनको आप क्लिप्स में लगा सकते हैं। जिनके लूप्स ओपन होते हैं उनको आप ओपन करके ही डायरेक्टली हैंगर में आप इनको अटैच कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कई सारे ऐसे हुक्स लगा के रखते हैं अपने वॉल्स में, और एक एक कैप उसमें हम लोग हैंग करते जाते हैं, जिससे कि ना रूम अच्छा नहीं दिखता है, अनटाइडी दिखता है और फिर कैप्स भी ख़राब होती हैं। तो आप इनको ऐसे हैंगर में लगा देंगे तो आपका जो रूम है वो अनटाइडी भी नहीं लगेगा। और इसको मैं अगेन अपने जो डोर है ना उसके पीछे लगा दूँगी। ये बड़ा वाला हैट भी इसमें ईज़िली आ जाएगा और इसको भी मैं क्लिप के हेल्प से यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं वापस से जहाँ मैंने बैग हैंग किया था वहाँ पे भी स्पेस अभी है, तो ये भी मैं वहीं पे हैंग कर दूँगी। तो ये हिडन भी रहेंगे और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और अनटाइडी भी नहीं दिखेंगे। बड़े बड़े सामान को ऑर्गेनाइज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन छोटे सामान को इजीली ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी कई बार ना ये बहुत अच्छे से रखने के बाद भी हमें मिलते नहीं हैं। तो छोटे छोटे जो सामान रहते हैं उनको आप ऐसे रखिए कि आपको ये इजीली जब भी ज़रूरत पड़े सामने मिल जाए, और आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स या बास्केट्स ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो जितने भी छोटे सामान हैं, चाहे वो किचन के हों या किसी और दूसरे रूम के हों, एक बहुत ही अच्छा सा मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हमारे स्पेक्स के बॉक्सेस रहते हैं, कई बार स्पेक्स तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं और वो ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन इनके जो बॉक्सेस हैं वो ऐसे ही एम्प्टी पड़े रहते हैं। तो इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, चाहे वो किचन में हो, किचन में तो मोस्टली आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सामान मिल जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, और टाइम पे कभी कभी हम इन्हें इतने अच्छे से रख देते हैं कि ये समय पे हमें मिलते नहीं हैं जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बॉक्सेस मैं यूज़ कर रही हूँ और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इनको सामने ही रख दूँगी। तो कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, इन्हें ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और सामने के सामने ये दिख जाएंगी। और ऐसे बॉक्सेस यूज़ करने से आपकी जो चीज़ें हैं वो डस्ट भी नहीं आएगा उनमें, और ये साफ़ भी रहेंगी। इन बॉक्सेस को यूज़ करने का एक फ़ायदा और है कि आपको ऊपर से दिख भी जाएगा कि आपने क्या रखा है इनमें। तो कुछ तो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, और जैसे ये वाला बॉक्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट फिर भी हल्का हल्का सा दिखता है कि मैंने इसमें कुकर की जो सीटियाँ होती है वो रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्स के पाउचेस भी आते हैं आजकल, ज़िप वाले जो पाउचेस हैं वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स रखी हैं, छोटे छोटे स्पून्स रखे हैं, कुकर की सीटियाँ रखी हुई हैं, और जो नोज़ल्स होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें रख दिया है। अब बेडरूम के कुछ छोटे मोटे सामान होते हैं, जैसे क्लिप्स होती हैं बच्चों की, छोटी क्लचर्स होते हैं, या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़, रबर बैंड वगैरह यहाँ वहाँ आपको पड़ा हुआ दिखे ना, आप उठा के ऐसे बॉक्सेस में रख दीजिए।
कॉइन्स भी आप रख सकते हैं, और या छोटे जो नोट होते हैं वो हम लोग ऐसे ही अपने ड्रॉर्स में डाल देते हैं, अपने बैग में ऐसे ही डाल देते हैं, तो उनको भी आप ऐसे बॉक्सेस में रख सकते हैं। प्रेफर कीजिए कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉक्स हो तो पैसे रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको फिर ट्रांसपेरेंट बॉक्स में दिख जाएगा कि कितने पैसे आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, और आप इसमें कॉइन्स भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो छोटे छोटे नोट मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, कुछ कॉइन्स डाल दिए हैं, और दूसरा जो बॉक्स है उस पर मैं क्लिप्स वगैरह रख दूँगी। छोटे छोटे मेरे पास वैसलिन के भी छोटे से बॉक्सेस हैं, उनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे बेडरूम में या किसी भी रूम में बिखरी हुई पड़ी रहे यहाँ वहाँ, तो घर साफ़ होने के बाद भी थोड़ा अनऑर्गेनाइज और अनटाइडी लगता है। छोटी छोटी चीज़ें मिसप्लेस अगर हो जाएं तो इन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये टेबल पे जैसे बिखरी हुई पड़ी थी तो कितना अनटाइडी लग रहा था टेबल। ये सारी चीज़ें मैंने उठा के इसको एक बॉक्स में डाल दिया है, तो पूरा जो सराउंडिंग है, जो पूरा टेबल है, वो पूरा सरफेस क्लीन हो गया है और ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं चीज़ें। तो इसलिए ये सारे बॉक्सेस आप यूज़ कीजिए। आपके घर में कोई दूसरे भी बॉक्सेस होंगे जो ऐसे ही एम्प्टी पड़े हैं, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पाउडर लगाने के लिए जो हम पफ्स यूज़ करते हैं तो ये डेली ही यूज़ में आते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं। अब इनको भी अगर हम ऐसे ही ऊपर छोड़ देंगे तो ये काफ़ी अनहाइजीनिक भी है, क्योंकि हम इनको डायरेक्टली अपने स्किन से टच करते हैं। तो इन सब के लिए मैं ना ये छोटे छोटे से बाउल्स यूज़ कर रही हूँ, जो किचन में आपको मिल जाएंगे। ये मैंने बाउल्स बहुत पहले लिए थे, लेकिन किचन में कहीं भी ये यूज़ में नहीं आ रहे, क्योंकि इनमें कोई भी सामान रखो खाने पीने का तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है और वो ख़राब हो जाता है। ये सेरेमिक के जार्स हैं, और इनको मैंने लिया था पिकल्स रखने के लिए और सॉल्ट रखने के लिए अपने डाइनिंग टेबल पे। लेकिन जब भी मैंने इसमें पिकल रखा है या फिर सॉल्ट रखा है तो उसमें मॉइस्चर आ गया, पिकल भी ख़राब हो गया। इसलिए मैं अब इसे किचन में यूज़ करना मैंने इसे बंद कर दिया है, और ऐसी चीज़ें रखती हूँ जैसे ईयररिंग्स या फिर ये पफ्स, तो ये तो ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे ये जो मेरे जार्स हैं वो यूटिलाइज़ हो जा रहे हैं। एक जो थ्रेड है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने किचन के लिए लिया है, वहाँ पे यूज़ नहीं आ रहा है, आप अपने दूसरे रूम्स में इन छोटे छोटे जार्स को यूज़ कर लीजिए। छोटे मोटे सामान रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। देखिए, एक बॉक्स था, नॉर्मली इसके ऊपर का जो कवर था वो मैंने निकाल दिया है, और दोनों साइड से मैंने ऐसे इसमें एक गैप मैंने सिज़र की हेल्प से कट कर दिया है। अब देखिए, ये कई सारी चीज़ें रखने के काम में आ सकता है, और इसको मैं कवर कर रही हूँ इस पेपर के साथ। आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अंदर कहीं आप रख रहे हैं तो नॉर्मली आप इसे बिना कवर किए भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ से कवर कर लेने से ना फिर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं और ऐसा लगता है कि बाहर से ही ख़रीद के लाए हैं। तो देखिए, इसको कवर कर लिया है मैंने, और इसमें आप इस कप्स भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों साइड से गैप बनाए हैं, तो जो हैंडल है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और आप इसमें एटलीस्ट अगर छोटे कप्स हैं तो आप 6 कप्स आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े वाले कप्स रख के दिखाया है, तो ये इसमें 4 कप्स आए हैं। तो देखिए, कप रखने के लिए काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र है, जो कि आप अपने कैबिनेट्स के अंदर रख सकते हैं, अपने काउंटर टॉप पे भी इसे रख के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बड़े ट्रेज़ आते हैं या जो मीडियम साइज़ के ट्रे आते हैं, उनको भी आप ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि वो जो ट्रेज़ होते हैं ना बड़े वाले, वो छोटे छोटे बॉक्सेस में फ़िट नहीं होते। इसलिए साइड से अगर कट रहेगा तो ये फिट भी हो जाएंगे, और ये जो बॉक्स है वो गिरेगा भी नहीं और ट्रेस भी नहीं गिरेंगे। आराम से आप दोनों साइड में इसमें ट्रेस लगा के रख सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप ऐसे टॉल बॉक्सेस यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें चीज़ें रखना थोड़ा इजी होता है। जैसे ट्रेस वगैरह है ना, तो ये एक साइड में गिरेंगे नहीं और बैलेंस रहेंगे। ये सभी हैक्स आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।